वही इस फीलिंग को समझ सकता है, वही इस फीलिंग को महसूस कर सकता है जो यहाँ पर आके होती है। वो फीलिंग होती है जो हम नहीं बता सकते शब्दों में। दोस्तों ये है केदारनाथ जी जाने वाले रास्ते में, केदारनाथ जी के धाम से लगभग 3 किलोमीटर पहले लास्ट ग्लेशियर। इस बार ग्लेशियर की हालत थोड़ा ज़्यादा ख़राब है, यहाँ पर बहुत रिस्क बना हुआ है पत्थर आने का। आप देख सकते हो ये बड़े बड़े ये पत्थर आए हुए हैं, और जैसे जैसे बर्फ़ पिघलेगी ये पत्थर नीचे गिरने शुरू हो जाएंगे। तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर रिस्क बना हुआ है। तो अगर आप लोग जब ये आते हैं तो इस वाले पार्ट पे बहुत सावधानी से आएँ, क्योंकि ये जो पार्ट है ये बहुत ज़्यादा रिस्की हो चुका है। और बार तो बर्फ़ रहती थी, पर इस बार ग्लेशियर के साथ में पूरा का पूरा पत्थर आए हुए हैं, ऊपर से लैंडस्लाइड हुआ है, पूरा ग्लेशियर पहाड़ को तोड़ते हुए नीचे आया हुआ है। तो ये सबसे यहाँ पर जो डेंजरस पार्ट है यही है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी ख़तरनाक स्थिति यहाँ पर हुई है। पूरे बड़े बड़े पत्थर टूट के आए हुए हैं इस ग्लेशियर में, क्योंकि इस बार बर्फ़ कम थी तो ग्लेशियर उतने बड़े नहीं बन पाए, और जो बने तो वो पूरे के पूरे पत्थरों को तोड़ते हुए यहाँ पर आए। बड़ी लिंचोली पहुंचने वाला हूं, उससे पहले यहाँ पर एक ग्लेशियर आया हुआ है। इस बार बर्फ़ जो है दोस्तों थोड़ा सा कम है। आप देख सकते हो ये ग्लेशियर ऊपर से आया और ये यहाँ नीचे गया हुआ है, और रास्ता बर्फ़ काट के रास्ता बनाया है यहाँ पे। तो ये है केदारनाथ जी का रास्ता। अभी यहाँ से 5 किलोमीटर लगभग और रह गया है। हर हर महादेव दोस्तों, आप देख सकते हो मेरे ठीक पीछे ये केदारनाथ जी का जो धाम है सिर्फ और सिर्फ 4 किलोमीटर रह गया, जहाँ से 2.5 किलोमीटर की चढ़ाई है। उसके बाद 1.5 किलोमीटर का सीधा रास्ता है। वो सामने विराजमान है महादेव, और ये रास्ते से पहले हम उधर जाएंगे, ये सामने वाली जो घोड़ा पड़ाव है वहाँ तक चढ़ाई करेंगे। उसके बाद 1.5 किलोमीटर का की जो है सीधी चढ़ाई है। तो मैं पहुँचने वाला हूँ 4 किलोमीटर के बाद महादेव के सबसे पवित्र धाम में, और आप लोगों को दर्शन कराऊंगा। बहुत ही खूबसूरत, अभी के टाइम में जो खूबसूरती है वो आपको बाद में नहीं मिलने वाली, क्योंकि अभी यहाँ पर भीड़ भाड़ नहीं है, तो सब कुछ बहुत अच्छा है। दोस्तों 3.5 किलोमीटर और बचा हुआ है केदारनाथ जी का धाम। बहुत ज़्यादा धूप है, थक चुके हैं। अभी क्या है कि यहाँ पर दुकानें नहीं खुली हैं, पानी नहीं है नलों में, तो उसकी वजह से जो है और ज़्यादा थकान यहाँ पर लग रही है। दोस्तों ये है केदारनाथ जी जाने वाले रास्ते में लास्ट ग्लेशियर। इस बार बर्फ़ कम होने की वजह से धूप इतनी ज़्यादा है कि सारी स्नो मेल्ट हो चुकी है, और अभी जो ग्लेशियर है वो थोड़ा बचा हुआ है, वो भी पूरा मिट्टी और पत्थर ये सब बर्फ़ मिल चुका है इस पे।
मैं पहुंचने वाला हूं केदारनाथ धाम में। लगभग 2 किलोमीटर और रह गया यहाँ से। उससे पहले यहाँ पर थोड़ी बहुत ये बर्फ़ है। दोस्तों, इस बार केदारनाथ आने वाले यात्रियों को थोड़ा सा निराशा हाथ लगेगी, क्योंकि इस बार बर्फ़ यहाँ पर ज़्यादा नहीं है। जो लोग जिनका ज़्यादा रुझान बर्फ़ की तरफ होता है, जिनको बर्फ़ ज़्यादा देखनी होती है, तो उन लोगों के लिए इस बार केदारनाथ धाम आने का कोई दोस्तों, ये लास्ट ग्लेशियर है केदारनाथ धाम जी से पहले। तो यात्रा खुलने में अभी दिन है, तो तब तक का ये भी मेल्ट हो जाएगा। इस बार केदारनाथ में बर्फ़ देखने वाले जो टूरिस्ट होते हैं, पिकनिक मनाने के लिए आते हैं, उन लोगों को यहाँ पर बर्फ़ नहीं मिलने वाला है। सिर्फ उन लोगों को महादेव मिलेंगे जो महादेव के सच्चे भक्त हैं और महादेव के दर्शन करने के लिए आते हैं। दोस्तों, गौरीकुंड से लगभग 14 किलोमीटर आ चुके हैं और मैं पहुंच चुका हूं अभी घोड़ा पड़ाव में, जो केदारनाथ धाम का घोड़ा पड़ाव है, जहां पर घोड़े आके रुकते हैं। उससे आगे घोड़े नहीं जाते हैं। तो ये जो एरिया आप देख सकते हो, ये घोड़ा पड़ाव का है। यहाँ पर जब भी आप यात्रा के टाइम में आओगे तो आपको यहाँ सब जगह टेंट ही टेंट मिलेंगे। अभी यहाँ सब कुछ खाली है और यहीं घोड़े गौरीकुंड से लेके आते हैं और यात्री को यहाँ पर उतारते हैं। तो अभी यहाँ पर यात्री नहीं है, यात्रा नहीं है, तो फिर घोड़े सिर्फ सामान लेके आ रहे हैं, क्योंकि होटल का सामान और उसके अलावा जो यहाँ पर काम चल रहा है, वो सब चीज़ का यहाँ पर सामान अभी आ रहा है। तो दोस्तों, ये घोड़ा पड़ाव से ही आपको गौरीकुंड जाने के लिए घोड़े मिलेंगे। यहाँ से 1.5 किलोमीटर आगे पैदल जाना होता है महादेव के दर्शन करने के लिए। और जो लोग नीचे से ही पैदल आते हैं उनको तो महादेव दर्शन पहले ही दे देते हैं, पर जो घोड़े में आते हैं उनको फिर लाइन में लग के दर्शन करने पड़ते हैं। तो ये आप नज़र घुमाइए अभी के टाइम में यहाँ पर कितनी शांति है, कितना आनंद यहाँ पर है। चारों तरफ सिर्फ खूबसूरती है। एक बार जब यात्रा चालू हो जाएगी तो यहाँ पर फिर वही भीड़ शोरगुल सब चालू हो जाएगा, जो महादेव को बिल्कुल नहीं पसंद। दोस्तों, कुछ ही देर के बाद मैं दर्शन कराऊंगा आपको महादेव के पवित्र धाम के। अभी 1.5 किलोमीटर और जाना है। दोस्तों, जो मेरी यात्रा थी वो शुरू हुई, मैं आया मंडल से सोनप्रयाग और सोनप्रयाग से फिर मैं आया, आज सुबह निकला गौरीकुंड से। सोनप्रयाग से 5 किलोमीटर आगे आए गाड़ी में और गौरीकुंड से अपनी यात्रा शुरू करी, पैदल यात्रा केदारनाथ धाम जी के लिए। तो अगर आप लोग यात्रा पे आना चाहते हैं, यात्रा पे का प्लान कर रहे हैं, तो जो आप लोगों को आना होता है वो आना होता है आपको हरिद्वार से आपको आना होता है सोनप्रयाग। हरिद्वार से बहुत सारी गाड़ियाँ मिल जाती हैं, टैक्सी, शेयरिंग टैक्सी बुकिंग करना है तो आपको बुकिंग के लिए भी मिल जाएगा। उसके अलावा आपको बस मिल जाती हैं सुबह। ये सारी जो गाड़ियाँ हैं ये सुबह 4-5 बजे निकलती है हरिद्वार से सोनप्रयाग के लिए। आप जितना जल्दी हो अगर निकलो तो आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। और सोनप्रयाग में आपको स्टे करना होता है, फिर अगले दिन सुबह सोनप्रयाग से गौरीकुंड आना होता है। वहाँ पर रजिस्ट्रेशन सब कुछ चेक करा के, और गौरीकुंड 5 किलोमीटर जो है वहाँ पर शेयरिंग टैक्सी मिलती है, जिसका भाड़ा लगभग 50 से 100 रुपये के बीच में रहता है। और फिर गौरीकुंड से पैदल यात्रा शुरू होती है केदारनाथ धाम के लिए। अगर दोस्तों आप लोग पैदल आना चाहते हैं तो बहुत बढ़िया। अगर आप घोड़े में आते हो
तो आपको गौरीकुंड में ही काउंटर है, वहाँ से आपको घोड़े मिलेंगे। अगर आप हेली से आना चाहते हो तो हेली से आपको फाटा जो मेन स्टेशन है, उसके अलावा बहुत सारे गुप्तकाशी और भी बहुत सारे हैं। इसके ऊपर मैं पूरा एक वीडियो बनाऊंगा, आपको कहाँ कहाँ से हेली मिलेगा, उसका क्या किराया रहेगा, कब आए, कैसे आपको बुकिंग करना है, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों ये रहता है। अगर आप लोगों को कंडी या पालकी से आना है, वो भी आपको गौरीकुंड से मिलेगी। वहाँ पर काउंटर हैं इस सब चीज़ के बने हुए, यहाँ पर आप बुक कर सकते हो और उसके बाद अपनी यात्रा शुरू कर सकते हो। और धीरे धीरे अगर आप पैदल आ रहे हैं तो आराम से आइए, धीरे धीरे चलते हुए आइए और अपने साथ में कुछ खाने की चीज़ें रखिए, पानी की बोतल रखिए और धीरे धीरे पहुँच जाएंगे आप 8 से 9 घंटे में महादेव के पवित्र धाम में। और फिर दर्शन होंगे आपको महादेव के। मैं आपको अभी थोड़ी देर के बाद 1.5 किलोमीटर बचा हुआ है, फिर मैं आपको दर्शन कराता हूँ। तब तक कमेंट में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल ना भूलिए। मैं आपको केदारनाथ की इस सीरीज़ में बहुत कुछ जानकारी देने वाला हूँ। बने रहिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और अपना प्यार देते रहिए। फाइनली दोस्तों बस कुछ ही देरी के बाद मैं पहुँचने वाला हूँ महादेव के धाम। तो आप लोगों को बहुत अच्छे दर्शन होने वाले हैं। फटाफट कमेंट में हर हर महादेव लिखते रहिए। महादेव आपकी सारी मनोकामना पूरी करेंगे। हर हर महादेव। दोस्तों आप देख सकते हो ऊपर ऊपर चोटियों में यहाँ पर बर्फ़ है, उसके अलावा यहाँ पर बर्फ़ नहीं है। और ये गढ़वाल मंडल के गेस्ट हाउस हैं जो रुकने के लिए बनाए हैं। जब भी आप आते हैं यात्रा में तो आप यहाँ आपको चारों तरफ टेंट ही टेंट नज़र आते हैं। यहाँ भी आपको टेंट दिखते हैं, पर अभी यात्रा चालू नहीं है तो टेंट नहीं है। तो बस कुछ ही दूरी में थोड़े आगे जाने के बाद महादेव के पहले दर्शन हो जाएंगे। फाइनली दोस्तों महादेव के धाम के पहले दर्शन हो चुके हैं। यहाँ पर से बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है, मतलब मैं शब्दों में बता नहीं सकता आपको। आप मेरी आवाज़ से और मेरी चेहरे के जो रिएक्शन है उससे समझ सकते हो कि जब आप यहाँ पर आते हो तो कितना अच्छा आपको लगता है। आप इतनी मेहनत करने के बाद यहाँ पर पहुँचते हैं तो मैं बता नहीं सकता आपको दोस्तों। मतलब बहुत 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 ही अलग वो फीलिंग होती है जो हम नहीं बता सकते शब्दों में। तो यहाँ से महादेव के धाम के पहले दर्शन होते हैं, वो मैं आपको कराता हूँ। मैं पहुँच चुका हूँ केदारनाथ धाम में दोस्तों। यहाँ से महादेव के पहले दर्शन होते हैं। बहुत ही खूबसूरत ये जगह है। अभी के टाइम में यहाँ पे यात्रा नहीं है तो जो सुकून मिलता है उसको शब्दों में बयां नहीं कर सकते। बहुत ही ज़बरदस्त ये अनुभव है। जो दिल में महादेव को लेके आता है वही इस फीलिंग को समझ सकता है, वही इस फीलिंग को महसूस कर सकता है जो यहाँ पर आके होती है। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये खूबसूरत सा ताल महादेव के जो धाम से पहले आप जब यहाँ पर आते हैं तो आपको ये देखने के लिए मिलता है। एक बहुत ही खूबसूरत सा यहाँ पर ताल है और सामने महादेव का धाम है और एक खूबसूरत से बर्फ़ से ढकी हुई चोटियाँ हैं। इधर सामने भैरव देवता का मंदिर है, भैरव देवता के भी दर्शन हो चुके हैं। और वो सामने वहाँ महादेव का धाम है, इधर वासुकी ताल है। तो बहुत ही खूबसूरत और बहुत ज़बरदस्त ये अनुभव है दोस्तों। आप देख सकते हो इधर ऊपर चोटियों में हल्की बहुत बर्फ़ है, बाकी यहाँ पर बिल्कुल भी इस बार बर्फ़ नहीं है। और अभी यात्रा खुलने में टाइम है तो तब तक ये जो बर्फ़ है ये भी सब पिघल जाएगी। तो बहुत अद्भुत मेरा ये सफ़र रहा अभी तक का। अभी आगे जाके देखते हैं कैसे रहता है। महादेव के दर्शन करते हैं, आप लोगों को भी कराते हैं। कमेंट में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल ना भूलें।
वो सामने है भैरव देवता का मंदिर। हम बिल्कुल मंदिर के नीचे खड़े हैं और यहाँ से जो मंदिर है महादेव का वो सिर्फ 300 मीटर बचा हुआ है।